सी स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है। सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल आस्क यू फॉर द स्टोरी राइटिंग। आपको स्टोरी राइटिंग का के लिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। डेवलप अ स्टोरी टू बिगिन विद द फॉलोइंग सेंटेंस। इट मीन्स यू हैव टू बिगिन योर स्टोरी विद द दीज सेंटेंस। आपको अपना जो स्टोरी है यहाँ से बिगिन करना है। Give a suitable title to your story and you have to give the suitable title to your story. I already told you, मैंने आपको पहले ही बताया कि your story is divided into 3 parts. 3 पार्ट में आपकी स्टोरी जो है वो डिवाइडेड होती है. 3 टाइप ऑफ द क्वेश्चन विल आस्क यू. 3 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. 1 स्टार्टिंग बिगिनिंग आपको दिया रहेगा एज लाइक दिस. जैसे इसमें बिगिनिंग आपको दिया है एंड आफ्टर दैट वी पुट अ डैश कि यू हैव टू कंप्लीट योर ओन स्टोरी. एंड सेकेंड थिंग, देयर इज़ द मिडल पार्ट इज़ गिवन टू यू. मिडल पार्ट जो है वो आपको दिया गया होगा एंड यू हैव टू थिंक बिगिनिंग एंड द एंडिंग पार्ट ऑफ इट. आपको जो है उसका बिगिनिंग और एंडिंग पार्ट जो है खुद से सोचकर बनाना है. एंड थर्ड पार्ट में जो है वो आता है कि आपको एंडिंग पार्ट दिया गया होगा और बिगिनिंग पार्ट से आपको सोच कर आपको जो है स्टोरी डेवलप करके बनानी है और एंडिंग पार्ट उसमें इंक्लूड करना है. सी व्हाट द क्वेश्चन. अभिराम हैड नो पेरेंट्स टू लुक आफ्टर हिम. अभिराम जो है इट्स अ नेम ऑफ द बॉय. अभिराम के पेरेंट्स नहीं थे, उसे देख रेख करने वाले पेरेंट्स उसके माता पिता नहीं थे. आफ्टर एसएससी एग्जामिनेशन ही हैड टू टेक अ जॉब एज द प्यून इन अ ज्वेलर्स शॉप. एसएससी एग्जामिनेशन इट मीन्स 10th का एग्ज़ाम देने के बाद उसे जो है जॉब करना पड़ा और उसने जॉब कहाँ करना शुरू किया? ज्वेलर्स शॉप. लेट्स सी हाउ वी स्टार्ट एंड हाउ वी डेवलप आवर स्टोरी. सी इट्स अ टाइटल. ये मैंने टाइटल दिया, ऑनेस्टी रिवॉर्डेड. इट मीन्स ईमानदारी हमेशा पुरस्कृत की जाती है, पुरस्कार के लायक होती है. रिवॉर्डेड इट मीन्स पुरस्कार मिलना. अभिराम हैड नो पेरेंट्स टू लुक आफ्टर हिम. दिस पार्ट इज ऑलरेडी गिवन टू यू. ये पार्ट आपको ऑलरेडी दिया गया है तो आपको वही मेंशन करना है जो आपको दिया गया है. आफ्टर एसएससी एग्जामिनेशन he had to take a job as a peon in jewelers shop. यहाँ तक जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है. अब हम इसके आगे देखेंगे हाउ वी डेवलप आवर स्टोरी. अभिराम वॉज पुअर बट वेरी इंटेलिजेंट, सिंसियर एंड ऑनेस्ट. इट मीन्स यू हैव टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर, डिस्क्राइब द पर्सन, राइट. तो यहाँ पे हमने बताया कि अभिराम जो था ये गरीब था लेकिन इंटेलिजेंट था, बुद्धिमान था, सिंसियर था और ऑनेस्ट था. वन डे The owner of the shop decided to test अभिराम. एक दिन जो है जो ओनर था शॉप का उसने निर्णय किया कि अभिराम को टेस्ट किया जाए, उसकी जांच की जाए. He left rupees note on the floor in such as a part of the shop. उसने क्या किया? नोट जो है वहाँ पे ज़मीन पर गिरा दिया. दैट अभिराम वॉज श्योर टू नोटिस इट. और ऐसी जगह गिराया कि जहाँ पे उसे पता था कि वहाँ पर अभिराम का ध्यान जो है ज़रूर जाएगा. देन द ओनर वेंट आउट ऑफ फ्रॉम द शॉप फॉर अदर वर्क्स. और उसके बाद जो ओनर था वह बाहर चला जाता है. इट मीन्स दुकान से किसी काम से बाहर चला जाता है. लेट्स सी अहेड व्हाट वाज हैपन. आगे हम देखेंगे कि क्या हुआ. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, अभिराम केम एंड सॉ द नोट. जब कुछ टाइम बाद अभिराम आया तो उसने देखा कि वहाँ पर नोट गिरा था. अब यहाँ पे माइंडेड दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हेन यू राइट द स्टोरी यू हैव टू राइट इन अ पास्ट टेंस. अब यहाँ पे मैं पास्ट टेंस में ही लिख रही हूँ. केम सॉ. अभिराम वॉज थिंकिंग. अभिराम सोच रहा था. अब क्या सोच रहा था? उसके माइंड में जो है जब आप स्टोरी लिखते हो तो उसको प्रॉपर आपको जो है यू हैव टू यूज़ द पंक्चुएशन मार्क. आपको पंक्चुएशन मार्क आपने पढ़ा है तो पंक्चुएशन मार्क का आपको यूज़ करना है.
आपको क्या सोचा था, हुज नोट वॉज दिस, कि ये किसका नोट है। ही पिक्ड इट अप, पिक्ड इट अप इट मीन्स उठा लेना। तो ही पिक्ड इट अप एंड स्टार्टेड टू वेट फॉर ओनर, उसने उठा लिया एंड वो जो है इंतज़ार करने लगा अपने ओनर का, मालिक का। When the owner arrived, he returned it to him. अब उसने क्या किया कि जब यहाँ पर ओनर आया तो उसने उसे रिटर्न कर दिया। द ओनर वॉज मच प्लीज टू सी इज ऑनेस्टी एज वेल एज हार्ड वर्क। अब यहाँ पे ओनर जो है वह बहुत ही प्लीज मतलब खुश होना, प्लीज मतलब खुश होना, तो प्लीज टू सी हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी को देखकर, उसके हार्ड वर्क को देखकर वह जो है बहुत ही खुश हुआ। सून द ओनर मेड हिम अ क्लर्क इन द शॉप, और शीघ्र ही उसने उसका प्रमोशन कर दिया और उसे उस शॉप का क्लर्क बना दिया। इट मीन्स उसका प्यून से क्लर्क की पोजीशन मिल गई। नाउ ही वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज सिंसियरिटी, honesty and hard work. He reached a very high position in the shop. It means ये उसकी क्वालिटी है कि अपनी क्वालिटी से वो जो है सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से और हार्ड वर्क से वो जो है एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच गया। Few years later, the owner of the shop was very happy with Abhiram's work. Few years later, कुछ सालों के बाद जो ओनर था वो उसको ऑब्जर्व कर रहा था और उसने क्या किया, ही वॉज वेरी हैप्पी विथ अभिराम्स वर्क, अभिराम के वर्क से वो बहुत ही खुश था। एंड ही मेड हिम हिज अ पार्टनर इन हिज बिजनेस, उसने उसे अपने बिजनेस का पार्टनर बना लिया। तो इस तरह से अभिराम्स ऑनेस्टी पेड हिम रिच डिविडेंड्स, डिविडेंड्स मतलब होता है लाभांश, लाभ मिलना। तो यहाँ पर उसे उसकी ईमानदारी का एक अच्छा सा उसे लाभ हुआ। तो वी गेट मैसेज फ्रॉम इट, यहाँ से हमको मैसेज मिलता है कि वी हैव टू बी ऑलवेज ऑनेस्ट, हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। एंड वी हैव टू डू आवर वर्क विथ हार्ड वर्क एंड सिंसियर, हमें हमेशा सिंसियर होकर और अच्छी तरह से अपने काम को करना चाहिए। तो इन दिस वे यू कैन डेवलप द स्टोरी, इस तरह से आप स्टोरी बना सकते हो। आप अपनी मर्ज़ी से इस स्टोरी को कुछ और भी तरीके से आप मॉडिफाई करके बना सकते हो।